क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज जो 7.1 वाला था वो कर लिए हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले हम लोगों को कुछ सूत्र के बारे में जानना है और जिसका नाम है विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? हाँ, ये विभाजन सूत्र क्या होता है इसके पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं और इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो जानना है, ठीक है। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र का प्रयोग कैसे करना है वो जानना है। देखो, तो सबसे पहले ये समझो कि अगर मान लो कि अगर कोई दो को पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, क्या दे दिया गया है? दो को पॉइंट दे दिया गया है और इसको मिलाने से एक रेखा बन रहा है। जिसे इसको मिला देने से क्या बन गई? रेखा बन गया। और ये जो दो को पॉइंट है वो आपका दिया हुआ रहेगा, है ना। यहाँ का जैसे ये वाला पॉइंट के बारे में बताया गया रहेगा, इस पॉइंट का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, x1 y1। फिलहाल अभी हम मान ले रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं x1 y1। यहाँ पे 2 3 रहेगा या 4 5 रहेगा, कुछ भी नंबर रहेगा। उसी तरह यहाँ पे जो b रहेगा यहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, ठीक है। इसका नाम हम रख दे रहे हैं x2, y2। और हम लोगों को पता करने बोलेगा कि ये दोनों के बीच में कहीं पे एक और पॉइंट है और इस पॉइंट का हम लोग को निर्देशांक पता करने बोलेगा इसका। इसे फिलहाल यहाँ नाम देते हैं xy। मतलब ये वाला दिल रहेगा और ये वाला जो है इसका निर्देशांक पता करने बोलेगा। और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ का अनुपात और यहाँ से लेकर यहाँ का अनुपात भी दिल रहेगा। यहाँ वाला का अनुपात का नाम होगा m1 और यहाँ वाला का अनुपात का नाम रहेगा m2। क्या नाम रहेगा? m1 m2। यहाँ से यहाँ तक का m1 और यहाँ से यहाँ तक का m2, याद रखोगे, है ना। तो ऐसे पूरा लिख दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रहेगा m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अनुपात होगा उसका नाम हो जाएगा m2। मतलब AP अनुपात PB को ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं m1 अनुपात m2, ठीक है। अब यहाँ तुम लोग को बस ये ध्यान देना है कि कौन सी दिया है तुम लोग के यहाँ पे। तो याद रखना तुम्हारा A बिंदु भी दिल रहेगा, मतलब दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। A का निर्देशांक दिया रहेगा, B का निर्देशांक दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा, है ना। क्या दिया रहेगा? अनुपात दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा। और हम लोग को निकालना क्या रहेगा? तो ये वाला P का निर्देशांक, x y का निर्देशांक निकालना रहेगा। अगर ऐसा कहीं भी दिखा कि दो को निर्देशांक दिया हुआ दो बिंदुओं का और तीसरा कोई बिंदु है जो यही दोनों के बीच में है और अनुपात भी दिया हुआ रहेगा, तब तुमको दिमाग लगाना है कि हमको विभाजन सूत्र लगा के ही निकालना पड़ेगा। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र का सूत्र क्या होता है? अब ये देखो, ये है सूत्र x y इक्वल टू, मतलब यहाँ वाला का मान कैसे निकलेगा? तो सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और नीचे होता है m1 प्लस m2। दूसरा इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये जो सूत्र होगा यहाँ ये समझना है कि ये जो दिख रहा है ना x, वो ये वाला x है तो कोमा दिया, जोड़ घटाव नहीं है, बीच में क्या है? कोमा। ये x के लिए है और ये y के लिए, ठीक है। तो इसी का नाम क्या है? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? अब हम इसका एक उदाहरण लेके बताने जा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। उदाहरण हम लोग किताब वाला ही ले लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। देखो उदाहरण हम दिखा रहे हैं, किताब का एक उदाहरण बना देते हैं जिसमें ऐसा दिया गया होगा, ठीक है। कि नहीं विभाजन सूत्र दिया देखो है उदाहरण 6। वो जहाँ जहाँ होगा वहाँ काट देंगे। तो
तो ध्यान देना उदाहरण 6 में देखो तुम लोग का किताब का जो है उदाहरण 6 किताब को उदाहरण 6 में यही वाला दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका देखो दोनों बिंदु दे दिया है, ठीक है, और देखो अनुपात भी दे दिया। दोनों बिंदु का मतलब हो गया कि ए और बी दे दिया, ठीक है। क्या क्या दे दिया है, बिंदु ए दे दिया है जिसको हम लोग यहाँ पे x1 y1 बोलते थे, तो वो वाला का बिंदु यहाँ पे दे दिया है। ध्यान देना कितना कितना दिया है, तो 4 - 3 क्या क्या दिया है, 4 - 3 और दूसरा कितना है 8 5। अनुपात भी दे दिया है m1 अनुपात m2 दिया है 3:1। हम लोग को बीच का पॉइंट यानी कि xy निकालना है। समझ में आया, देखो मिल रहा है ना, ये a का हो गया यानी इसका नाम x1 होगा, इसका नाम x2 होगा। b वाला मतलब ये दोनों ये x मतलब ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, और m1 m2 देखो ये वाला m1 होगा ये m2 होगा, और यही xy निकालने बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। ऐसे लिख लेंगे विभाजन सूत्र से, और फिर हम लोग यहाँ पे सूत्र बैठा देंगे। और सूत्र को बैठाने के समय बस थोड़ा ध्यान देना है, उल्टा पलटा नहीं रखना है ना, उल्टा पलटा रखोगे तो फिर गलती हो जाएगा। सूत्र क्या बोला कि m1 x2, तो लिख दे रहे हैं m1 x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1, और नीचे m1 प्लस m2। अब सब कुछ देख देख के यहाँ पुट करो अच्छे से। m1 कितना होगा, m1 3 होगा, तो हम लोग m1 के जगह पे इसके जगह पे 3 पुट किए गुना, क्योंकि दोनों साथ में गुना में x2, तो अच्छा से पता है देखो ये वाला x2 ये x2 हो गया 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस m2 देखोगे तो m2 देखो कितना 1 है, x1 पता चल रहा है, x1 कौन वाला है ये 4, अब नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1। अब इसमें पुट करेंगे m1, तो m1 कितना है 3, y2 पुट करेंगे y2, तो y2 कौन वाला देखो y2 यहाँ वाला है 5, प्लस m2 कौन वाला होगा 1, y1 कौन वाला होगा y1 देखो ये -3, माइनस के ब्रैकेट में लिखेंगे ना, डिवाइड बाई 3 प्लस 1। अब इतना तो जानता होगा, इसको गुना करेंगे तो 8 ये कितना देगा 24, कितना देगा 8 या 24, और यहाँ 4 के 4 बीच प्लस है, यहाँ कर देते हैं 4 के 4, और डिवाइड में 3 प्लस 1 4 होगा ना, 3 प्लस 1 4, यहाँ हो जाएगा 15 -3 के 3 -3 के 3, और नीचे 4। अब इसको जोड़ देते हैं, 24 4 कितना हो जाएगा 28/4, और ये वाला 12/4। 4 का फलन काट देंगे 7 बार में, 4 का फलन काट देंगे 3 बार में, कितना निकला 7 और 3। तो ये 7 और 3 क्या बता रहा है, यहाँ वाला का निर्देशांक कितना निकलेगा 7,3। तो समझ में आया, समझ में आया मेरा कहने का क्या मतलब है। सो कि तुमको देख इतना सारा कुछ दे देगा कि दोनों तरफ का बिंदु, ठीक है, और बीच का बिंदु का मान निकालने बोलेगा। देखो इसका बिंदु दिया था ना, ए का बिंदु 4 - 3, यहाँ का बिंदु दे दिया, बी का भी निर्देशांक दे दिया था 8 5, और ये कितना में विभाजित कर रहा है रेशियो वो भी दे दिया था, और क्या निकालने बोला था px मतलब जहाँ जो विभाजन कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 7,3, मतलब यहाँ का दशमलव का यहाँ का कंट्रोल का नाम क्या हो गया, x का मान 7 और y का मान 3। तो समझ में आया कि नहीं, इसका प्रयोग कैसे करना है। तो चलो अब इसी का सूत्र को थोड़ा सा बदलता हुआ देखो कैसे बनेगा, यही विभाजन सूत्र ही है, बस अब थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे क्या करेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे ध्यान देना। अभी हम बोले थे कि एक बिंदु यहाँ दिया रहेगा ए, एक बिंदु यहाँ दिया रहेगा 2, और इसको मिलाने से एक रेखा बनता है, ऐसे एक रेखा बना, इसका नाम हम दिए कि ये ए है,
इसका नाम दिए कि हम b है, और इसका 10 पॉइंट जो है निर्देशांक है वो x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है, और कोई बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या जानने वाले हैं, तो यहाँ ये बताने वाले हैं। अब की बार मान लो ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी, तीनों दे दिया है। समझ लो क्या बोल रहे हैं? अब की बार क्या दे दिया है? तीनों दे दिया है। और निकालने का बोल रहे हैं अनुपात, जो अनुपात दिख रहा है कि भाई m1 और जो m2 अनुपात होगा वो कितना होगा। अगर ये निकालने बोले तो आपके तीनों दे दिया रहेगा, तब देखो विभाजन सूत्र का ही एक प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, कि जहां जहां m1/m2 होगा वहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे k/1। क्या यूज करेंगे? k/1। मतलब m1/m2 का ही नाम बदल कर रख देंगे हम लोग क्या, k/1। ध्यान देना, m1/m2 को ही क्या रखेंगे, k/1 नाम रख देंगे। और इसके आधार पर जब हम लोग पुट करेंगे ये 1 है 1। देखो विभाजन सूत्र अब कैसा बन जाएगा, नोट में ध्यान देना। आपकी बार तुम्हारा a भी दिया रहेगा, x1 y1 भी दिया रहेगा, b भी दिया रहेगा, x2 और y2, c भी दिया, c बोल रहे हैं, p भी दिया रहेगा, x y ये सब दिया हुआ रहेगा। और हम लोग को m1/m2 पता करना है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि m1/m2 के बदले क्या रखेंगे, k/1। और इसका अगर हम लोग प्रयोग करेंगे विभाजन सूत्र में, ध्यान देना, तो विभाजन सूत्र क्या है हम लोग अच्छे से भी याद रखे हैं ना। विभाजन सूत्र, देखो विभाजन सूत्र के आधार पर ये कैसा बन जाएगा। विभाजन सूत्र कहता है कि यहाँ p(x, y) होगा ना, तो यहाँ पर m1x2 होता है, m2x1 होता है, और नीचे में m1 प्लस m2 होता है, m1y2 होता है, m2y1 होता है, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होता है। तो क्या करना है कि जहाँ कुछ नहीं बताना है, बस ध्यान देना है कि जहाँ m1 है वहाँ k कर देंगे, और जहाँ m2 है वहाँ 1 कर देंगे। अगर उसके आधार पर रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये m1 के बदले में कौन सी आ जाएगा, k, ये kx2 बन जाएगा, और m2 के बदले में आएगा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, केवल क्या मिलेगा, x1, और नीचे क्या बन जाएगा, k+1। यहाँ भी रख जाएंगे k, तो k बन जाएगा y2, y2 प्लस, और ये बन जाएगा 1 y1, मतलब कुल मिला के केवल y1, और डिवाइड बाई k+1। तो ये वाला जो सूत्र लगाएंगे हम लोग, कब लगाएंगे, ये वाला सूत्र, अब इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। और कब लगाएंगे, तो जब हम लोग को निकालने बोला जाएगा, कौन सी निकालने बोला जाएगा, अनुपात निकालने के लिए बोला जाएगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस सूत्र में क्या करेंगे हम लोग, कि जब ये पुट हो जाएगा तो पुट होने के बाद अलग अलग करेंगे इसे, यहाँ से कि x का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा, और y का जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। अलग अलग करने से, किसी भी एक को हल करने से हम लोग का k का मान निकल जाएगा, इसका मान, और k का मान निकल गया, मतलब समझ लो हम लोग का काम हो गया। तो इससे मिलता जुलता एक उदाहरण बनाते हैं, तब समझ में आ जाएगा पूरा, तब पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि आखिर बात क्या है ना। तो ध्यान देना, हम लोग बात करने जा रहे हैं उदाहरण 7 में है। उदाहरण क्या, बिंदु तीनों दे दिया है, हाँ, जब अनुपात निकालने बोल रहा है ना, तो a और b भी दे दिया। कितना, a का मान -6 10, a का मान है माइनस में 6 10, b का मान कितना था, b का मान है 3 - 8, और p वाला का भी मान दिया हुआ है ना,
माइनस 4 6 माइनस 4 6 माइनस में 4 6 और निकालना क्या है m1 अनुपात एकदम सेम सेम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना कि एक्स ए वाला का पॉइंट को x1 y1 बोलेंगे, बी वाला का x2 y2 और p वाला का xy, ठीक है। और जो m1 m2 इसका नाम क्या देंगे हम लोग, k रेशियो 1। और इसके आधार पे देखो जब रखेंगे तो कितना होगा, सूत्र कौन सा लगाएंगे आप, ये विभाजन सूत्र ही लगेगा लेकिन ये वाला लगाएंगे, ठीक है। हाँ तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि p वाला का निर्देशांक, यहाँ p वाला का कौन है, माइनस में 4 और 6 है, इसको यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। अब देखो सूत्र को पुट करो पहले, क्या क्या है, तो x k x2 है, फिर x1 है, डिवाइड बाई k प्लस 1 है, और ये हो जाएगा k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो ध्यान देना k तो k ही रहेगा, लेकिन x2 का मान तुमको मिल जाएगा क्योंकि ये वाला x2 का लाएगा और ये वाला x1 का लाएगा, डिवाइड बाई k प्लस 1। उसके बाद k का तो k ही रहेगा, y2 देखो माइनस 8 होगा और y1 कौन होगा 10। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, देखो बोले थे ना, यहाँ के बाद क्या करेंगे, x वाला को अलग करेंगे और y वाला को अलग करेंगे। तो यहाँ x वाला कौन है माइनस 4 है, तो माइनस 4 अलग हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा 3k माइनस 6 और यहाँ से बना है k प्लस 1। और अगर इसको अलग करेंगे तो y का मान यहाँ 6 है, कितना है 6 बराबर हो जाएगा माइनस में 8k, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 8k देगा और प्लस में 10 डिवाइड बाई k प्लस। तो कोई भी a को हल करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सेम आएगा मान, दिखाते हैं अभी। क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस में 4k माइनस में 4 आएगा, यहाँ से 3k माइनस 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है ना, माइनस 4 गुना करेंगे दोनों से तो माइनस 4k माइनस 4 आएगा और इस माइनस 3 को भी इधर ले जाएंगे तो माइनस में 4k और बन जाएगा माइनस में 3k, इधर माइनस 4 और माइनस 4 इधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इधर हो गया माइनस में 7k, क्या हो गया, इधर हो गया माइनस में 2, माइनस से माइनस कट गया तो k का मान कितना निकला 2/7 और k का मतलब होता है m1/m2, ये निकल गया 2/7। इसी को हम लोग अनुपात में लिखते हैं m1 बाई ऐसे m1 m2 का अनुपात लिखेंगे तो 2 अनुपात क्या लिखेंगे 7, तो ये हो गया उत्तर। तो ऐसे लिखो या फिर इधर से निकालो x से या तो फिर y से निकालो, आंसर सेम देगा। यहाँ अगर हम गुना करते हैं तो आएगा कितना 6k प्लस 6, यहाँ से बचेगा माइनस में 8k प्लस 10, इधर से 6k हुआ, ये इधर आ जाएगा प्लस में 8k हो जाएगा। नंबर को एक तरफ कर रहे हैं, k वाला को एक तरफ कर रहे हैं, है ना। इधर का प्लस 6 उधर गया माइनस 6 हो गया, इधर ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 14, है ना, 8 से 14 के इधर हो जाएगा 4, तो k निकालेंगे तो बन जाएगा 4/14, 2 का पाना में 7 बार में, 2 का पाना में 2 बार में। तो देखो ये k का मतलब क्या होगा m1 अनुपात m2 कितना निकालेंगे 2 अनुपात, देखो दोनों सेम आया ना। तो इससे क्या समझ में आया तुम लोग को कि कोई वाला भी बनाएंगे दोनों में से एक हो तो हम लोग k का मतलब m1 अनुपात m2 का मान निकल जाएगा। तो पहला सूत्र में क्या बताएं कि अगर 2 को बिंदु दे रहे हैं तो बीच का बिंदु निकल जाएगा, और दूसरा सूत्र में क्या बताएं कि अगर तीनों बिंदु दे रहे हैं तो अनुपात निकल जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना है सर, इस वाला फॉर्मूला का प्रयोग करना अनुपात निकालने में, और इस वाला का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे बीच का बिंदु निकालने में। समझ में आ रहा है। चलो अभी एक और इसमें रह गया है, उसको देखिए। इसमें क्या बोलता है, जिसको बोलते हैं माध्य बिंदु, क्या बोलते हैं, देखो ये आसान है, ये क्या कहता है माध्य बिंदु, माध्य बिंदु सूत्र। ये मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, तो फोटो पहले देखो तब समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देना कि कोई एक बिंदु ये है और कोई एक बिंदु ये है, और इन दोनों को मिलाने से मान लो एक रेखा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है,
लेकिन अब की बार जो बिंदु वो पूरा पूरे बीच में है, मध्य का मतलब क्या होता है बीच में। अगर ये ए है और ये मान लो बी है, ये मान लो पी है, इसका निर्देशांक तो x1 y1 मान रहे हैं, इसका निर्देशांक को हम लोग x2 y2 मान रहे हैं, इसका निर्देशांक का नाम दे दिए xy। ठीक है, अब बीचे में तो तुम समझ लो कि जितना m1 होगा उतना ही तो m2 होगा ना, इसलिए दोनों कितना हो जाएगा 1:1। कितना हो जाएगा 1:1। क्यों बता दो, अगर मान लो यहाँ से यहाँ बोलेंगे 4 है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बोलेंगे 4 है, काटेंगे तो क्या मिलेगा, सेम रहने के तो 1:1 मिलेगा ना। तो याद रखना जब मध्य बिंदु होगा तो अनुपात हम लोग को 1:1 मिलेगा। तो जो विभाजन सूत्र है, कौन सा सूत्र, तो विभाजन सूत्र में अगर रख दोगे जहाँ m1 है वहां m1 रख देंगे, जहाँ m2 है वहां पे 1 रख देंगे, तो देखो यही विभाजन सूत्र कैसा बन जाएगा। विभाजन सूत्र था pxy इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ था m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ क्या था m1 प्लस m2। ध्यान देना, अगर सब जगह एक रख देंगे, m1 m2 में एक रखेंगे, यहाँ एक हो जाएगा, केवल क्या बचेगा x2, 1 गुना x2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 गुना x1, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 गुना y2, 1 गुना y1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई असर नहीं करेगा, इसलिए x2 प्लस क्या हो जाएगा x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, यहाँ y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ आपको बस यहाँ वही समझना है कि a दिल रहेगा, x1 y1 दिल रहेगा, b भी दिया रहेगा x2 और y2, अनुपात यहाँ नहीं भी दिया रहेगा, तो समझ जाना है कि बीचे ही होगा। हम लोग को ये वाला x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। विभाजन सूत्र ये है, लेकिन ये जो तैयार हुआ ये वाला कौन सा सूत्र बना, मध्य बिंदु सूत्र यही कहलाएगा, ठीक है। x2 में x1 को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना है, y2 में y1 को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देना है, और ये क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र बन जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करोगे ध्यान देना, एक उदाहरण हम अपने लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। ध्यान देना, ठीक है। एक उदाहरण, ऐसे समझिए कि a का मान दे दिया है 4 6 है, b का मान दे दिया है 2 4 है, और यहाँ बोला जा रहा है p का मान निकालो, ठीक है। कौन सा मान निकालो, p का। तो अब p का सूत्र सीधे ये वाला रखेंगे, हम लोग जानते हैं अच्छे से, इसका नाम x1 है, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो मध्य बिंदु सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र। डायग्राम से समझना ये कि ये दोनों दे दिया है ना, देखो लेना है a और b निकालने का है, b निकालना, ठीक है। हम लोग अच्छे से याद रखना कि ये वाला तो x1 कहलाता है, क्या कहलाता है, ये वाला x1 कहलाता है, और ये वाला y1, और इसका नाम होता है x2, इसका नाम होता है y2, यही x y हमको निकालना है। तो सीधा हम लोग अभी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी p का निर्देशांक निकालना है x y का, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, x में x2 को ऐड करो। अब देखो दोनों जोड़ है, आगे पीछे भी लिख सकता है इसको, ठीक है। x1 प्लस x2 बोलो, x2 प्लस x1 बोलो, दोनों ऐड में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब रख के देखो तो x1 का मान कितना है 4, और x2 का मान कितना है 2, नीचे कितना है 2, y1 का मान कितना है, और y2 का मान नीचे कितना है। अब देखो इसको अगर जोड़ेंगे ऊपर कितना मिलेगा, 6/2, इसका कितना मिलेगा, 2 का फल हम काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 का फल हम ये 5 बार में कटेगा, तो कितना निकला ये
ये 3 5 कहाँ का बिंदु निकला? समझ में आया? समझ में आया? तो ये 3 चीज हम लोग को आज क्या करना है, सीखे हैं हम लोग भाई 3 चीज। क्या क्या चीजें? पहला हम लोग सीखे कि अगर 2 बिंदु दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा तो बीच का बिंदु कैसे निकालना, मतलब कहीं भी यहाँ बिंदु हो सकता है आगे पीछे, है ना। दूसरा हम बताएं कि तीनों बिंदु इंद्र रहेगा, अनुपात कैसे निकालना है, नियम के साथ साथ एक उदाहरण। और तीसरा कि अगर बीच का बिंदु बोल दिया, क्या बोल दिया, तब तो ये M1 M2 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सूत्र में देखो M1 M2 आएगा क्या? नहीं, केवल किसका काम होगा भाई, x1 y1 और x2 y2। तो बस इसको रख दो, हल कर दो तो तुमको निकल